लेकर तमाम तरह की ये बातें सामने आ रही हैं कि मंदिर के ऊपर जाकर अपनी पार्टी के झंडे लगाए गए, जिसको लेकर खासा तनाव है और इसी को लेकर आज चर्चा भी रहेगी। गुलाब चंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनीश अरोड़ा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ उदयपुर से जुड़ चुके हैं। एक मेहमान और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। सबसे पहले मैं गुलाब चंद कटारिया साहब आपके पास आना चाहूंगा। क्या ये मामला था, इसको लेकर क्या कुछ आपने बीटीपी के नेताओं से चर्चा की और उन्होंने अपनी तरफ से आपको क्या कहा? क्या है कि बीटीपी एक राजनीतिक पार्टी की दृष्टि से काम करे और वहाँ की ट्राइबल के हित के लिए लड़े, ये तो हम सबको स्वीकार है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बीटीपी सामाजिक विद्वेष के राजनीति करने पर जो उतरी है, विशेष करके हमारे यहाँ जैसे जैन समाज बोलता है जय जिनेंद्र, राजपूत समाज बोलता है जय माता जी, वैसे ही आदिवासी क्षेत्र में जय गुरुदेव एकमात्र उनका संबोधन का शब्द है, या जय श्री राम या राम राम साहब। लेकिन इन्होंने पहले दिन से यह कि आप जय जौहर बोलो। अब मैं सोचता हूँ जय जौहर मेरे इस आदिवासी क्षेत्र में इस शब्द को कभी सुना ही नहीं। ये शब्द कहाँ से लेकर आए, ये झारखंड से लाए या कहाँ से लाए, यहीं से इनकी भावना स्पष्ट होती है। फिर ये भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान के मंदिर की बातों की आलोचना करते हैं, ये इनके भाषण और इनके सोशल मीडिया पर है। लेकिन जो घटना अभी तुरंत हुई वो सलुम्बर के सोनार माता के मंदिर पर हुई। जो सोनार माता मंदिर का जो पुजारी है वो भी आदिवासी है, और यहाँ पर जो ध्वजा लगती है वो साल में 2 बार यहाँ बदलती है और बड़ा एक मेला भरता है, तब ये ध्वजा चढ़ाई जाती है। एक शीतला सप्तमी को होता है और ऐसे ही नवरात्रि के समय होता है, जिसमें सारा समाज इस ध्वजा को चढ़ाता है। इस मंदिर के सामने ही एक और है ना 30 फीट का ऊंचा एक पोल गड़ा हुआ है, जिस पर गिली से झंडा चढ़ता है, वो भी साल में 2 बार चढ़ता है। इन लोगों ने पहले व्हाट्सएप मैसेज डाला कि हम इस तारीख को इकट्ठा होकर के और मंदिर पर जाएंगे और वहां इस तरह से अपना झंडा लगाएंगे। और ये लोग बारिश के कारण से जो समय बताया उस समय तो नहीं पहुंचे, लेकिन उसके बाद में शहर के अंदर मोटरसाइकिल से निकल करके वहां पहुंचे और लगभग 40-50 की संख्या में थे। सबसे पहले तो मंदिर के ऊपर की ध्वजा को इन्होंने हटाने का प्रयास किया, जिससे वहां के पुजारी और इनके बीच में कहासुनी और आपस। उसके बाद इन्होंने जो गिरगड़ी पे लगा हुआ झंडा था उस झंडे को उतारा और उतार करके एक दूसरा झंडा ये जो लाए थे, ये बात सही है कि वो झंडा बीटीपी का नहीं था, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि मैं कभी भी असत्य बोलने की आदत में नहीं हूँ। लेकिन एक झंडा लाए थे, ये झंडा अक्सर किसी संत की जब समाधि होती है उसके ऊपर ये झंडा लगता है। वो झंडा ला करके वो जो चढ़ा हुआ झंडा था उसको इन्होंने उतारा गिरगड़ी से और अपने झंडे को चढ़ाया। तो एक तरह से इन्होंने जिस धार्मिक भावनाओं को भड़काने का जो प्रयत्न है वो निश्चित रूप से किया है, और उसके कारण से विरोध चारों तरफ से खड़ा हुआ। संत समाज ने भी, विशेष करके आदिवासियों ने ही सबसे पहले इसका विरोध किया। जगह जगह आदिवासी इनके संत हैं, आदिवासी लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन सब ने भी इस प्रकार की एक्टिविटी जो एक तरह से राष्ट्र विरोधी एक्टिविटीज के रूप में आज सामने आती है। आप मानो न मानो, भगवान की आपकी इच्छा है, कोई बात नहीं, लेकिन कोई दूसरा मानता है वो गलत करता है, ये कहना मैं सोचता हूँ उसकी धार्मिक भावना को, और ये इनका लगातार प्रचार रहा। जो इस बारे में कहते हैं कि हम इनके हित की बात करते हैं, मैं इनसे बड़ा विनम्र भाव से पूछता हूँ कि आप लोगों की पैदाइश कितने साल की है? और इस एरिया में ये जो ट्राइबल रहता है, गोविंद गुरु के आंदोलन जो जलियांवाला बाग से भी ज्यादा था, तभी से लेकर के हमारे इस क्षेत्र में जय गुरुदेव के नाम से एक दूसरे का संबोधन करते हैं। ये आप जय जौहर लाए कहाँ से, और इसके लिए आप आग्रह क्यों करते हो कि सब लोग जय जौहर बोलो? इसका मतलब यह है कि कोई विदेशी या कोई ऐसी ताकत है। जी, वरुण पुरोहित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण पुरोहित जी कांग्रेस विचारक है। वरुण जी, राजनीतिक पार्टियां अपना काम करें, अपने लिए वोट मांगे, लेकिन राजनीतिक पार्टियां कब से इन कामों में शुमार हो गई कि मंदिरों के ध्वज उतारकर अपनी
अपने ध्वज जो है वो मंदिरों के ऊपर लगाएं। वरुण जी। रखने की ही बात करती आई है और करती रहेगी। कटारिया जी को तो मैं बचपन से जानता हूँ, बड़े सुलझे हुए बड़े सीनियर नेता हैं। इन्होंने कोई गृह मंत्री भी रहे हैं, प्रतिपक्ष के नेता भी उस इलाके में लगातार चुनाव जीतते आए हैं उस इलाके से। अगर इन्होंने कोई प्रश्न उठाया है तो जरूर कोई ना कोई बात ऐसी हुई होगी जिससे सामाजिक विद्वेष की स्थिति उत्पन्न होने का खतरा होगा। अब मैंने पढ़ा है, इन्होंने पत्र लिखा है डीजी साहब को, तो इसकी क्या है, त्वरित रूप से जांच होनी चाहिए। अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है और मंदिर को छेड़खानी की है तो उस पर तुरंत संज्ञान लेकर के कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ट्राइबल पार्टी जो है, अगर जैसा कटारिया जी ने भी कहा, मेरा भी मानना, हमारी पार्टी का मानना है, अगर ये पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से लोगों को जागृति पैदा करना या उनकी राइट्स, ट्राइबल राइट्स के लिए अगर कोई फाइट कर रहे होते, जब तो एक मानने वाली बात है। अगर उसको धार्मिक कलर देना चाहते हैं तो वो बहुत गलत है और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई होगी। क्योंकि ये खुद प्रतिपक्ष के नेता है, गृह मंत्री रहे, इतने बड़े नेता हैं, इनकी चिट्ठी का असर होगा। ब्यूरोक्रेसी हो चाहे मुख्यमंत्री जी हो, संज्ञान मिलेंगे, इस पे जांच होगी और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ ही हमको ये जो सामाजिक द्वेष का जहर ट्राइबल एरिया में, राजस्थान में नहीं, गुजरात से पार्टी बनी थी 2017 में, तो गुजरात, राजस्थान और ट्राइबल एरिया में भील लैंड बनाने की जो बात, जैसे कभी कोई जमाने में, अभी तो वैसी स्थिति नहीं है, लेकिन पंजाब और दार्जिलिंग में ऐसी बातें हुई, आसाम में हुई, तो इन चीजों को हमको समय रहते अगर हम कंट्रोल करेंगे, पॉलिटिकली और वाइजली कंट्रोल करेंगे, तो हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। मुनेश अरोड़ा साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनेश जी, राजस्थान के अंदर जय जिनेंद्रा सुना जाता था, जैसा कि कटारिया जी ने कहा, या जय माता जी की सुना जाता था, राम राम सा सुना जाता था, अब जय जोहार के भी नारे लगने लगे। मुनेश जी। ऐसा है कि ये ट्राइबल एरिया है, यहाँ की अपनी एक संस्कृति है। मैंने एमए सोशलॉजी में किया, मगर मैंने भी कभी ये जय जोहर नाम की कोई चीज़ हो ये नहीं सुनी आज तक। कटारिया जी एक वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और उससे पहले जनसंघ के ज़माने में काम किया हुआ है और 2 लाख किलोमीटर मोटरसाइकिल से ये खुद जनजाति क्षेत्रों में खुद घूमे हैं, एक एक चप्पे चप्पे को छाना है, तो ये बहुत अच्छी तरह से यहाँ की ट्राइबल संस्कृति को समझते हैं। अगर ये मुद्दा कल से उठा है तो ज़रूर इसमें कोई ना कोई बात है, क्योंकि वेलाराम जी जो प्रदेशाध्यक्ष हैं पार्टी के, उनके जो 2 स्टेटमेंट छपे हैं अखबारों में, उसमें एक में तो कहा गया है कि ये दाइमा समाज का है और दूसरा में ये कहा है कि हमने भगवा ध्वज नहीं उतारा है, और तीसरा जो सोनार किला के पीछे जो बताया गया वो किसी दाइमा समाज की बात कर रहे हैं। और उन्होंने संभागीय आयुक्त को भी अपना ज्ञापन दिया है। अगर झंडे को लेकर के, मूर्तियों को लेकर के और इस तरह की बातें अगर सामने आती हैं तो नेचुरली ये बहुत ही गलत चीज़ है ये, क्योंकि पंचायत चुनाव बहुत सामने हैं, अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं, कार्यक्रम डिक्लेयर हो चुका है, और उससे जस्ट पहले इस तरह की बात जो उठ रही है वो नेचुरली तीनों राजनीतिक दलों, बीटीपी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चिंता का विषय पैदा करेगी। और सरकार को चाहिए कि जो उन्होंने महानिदेशक को पत्र लिखा है, इस चीज़ की तह में जाएं और वस्तु स्थिति से निकाल कर उसको नॉर्मलसी की ओर ले जाएं। जी, कटारिया साहब, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस झंडा लगाया गया, इस गतिविधियों के अंदर बाहरी ताकतें इन्वॉल्व हैं? मैं इसलिए कहता हूं कि इनका लगातार जो इन पिछले 17 से लेकर अब तक जो 3 वर्षों तक प्रचार का तंत्र रहा है, वो प्रचार का तंत्र ही ये हर आदमी को जय जोहर बोलो, इसके लिए आग्रह रहता है। ये भगवान को नहीं माने, ये स्वयं नहीं माने, कोई बात नहीं, जो मानता है उसके बारे में विरोध करना या उनको गलत बताना, ये इनकी मानसिकता का परिचय है। फिर मैं सोचता हूँ सोनार माता पर जो झंडा चढ़ता है वो वर्ष में 2 बार, और वहाँ का जो पुजारी है वो आदिवासी है, उसने इसका विरोध किया तो उसके साथ छीना झपटी की जी। ये तो बाद में पुलिस भी वहाँ पहुँच गई थी और उसके कारण से भी पुलिस के सामने भी इनका बड़ा हॉट डिस्कशन हुआ। तो मैं सोचता हूँ कि उस पर झंडा लगाने का अगर कोई समय है, तो आपका कोई विशेष कार्यक्रम होता है तो अचानक आपने सोशल मीडिया पर तो इसको जारी किया और 2 दिन बाद आपने वहां जाकर के सोशल मीडिया के आधार पर लोगों को एकत्र किया,
मोटरसाइकिल पे जाकर के आपने ये उतारने का प्रयास किया, ये आपकी इस मानसिकता को बताता है कि आप सामाजिक विद्वेष फैला करने का ये षड्यंत्र करते हैं। और जो पंचायत चुनाव में अपनी एग्जिस्टेंस को कायम करने के लिए मैं सोचता हूँ इस प्रकार का घृणित काम किया है। ये अगर राजनीतिक दृष्टि से करें मुझे कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि अपने समाज के हितों के लिए लड़े करें। मेरा वही सवाल है कटारिया साहब, आपको लेकिन ऐसे कौन से संकेत हैं जिनकी वजह से लग रहा है कि राजनीतिक विद्वेष के कारण किया जा रहा है? इस कार्यक्रम में हम यही चर्चा कर रहे हैं। क्या आप बताना चाहेंगे कि इनके पीछे कौन सी ताकतें हैं जो उनसे ये करवा रही हैं? देखो, ये क्या है कि इनका झारखंड से कोई लोग आते हैं लीडर, वहाँ इनके अलग अलग स्थानों पे जो कार्यक्रम होते हैं, वहाँ जिस प्रकार के भाषण 3 साल में हो रहे हैं, अगर उसकी टेप आप सुन लो तो आपको लगेगा कि ये कोई तो भी देशद्रोही एक्टिविटीज जो है ना यहाँ इस एरिया में घुसने का प्रयास कर रही है। और मैं सोचता हूँ कि ये जो पार्टी का नाम है कि अपनी पार्टी, बीजेपी का ये अलग पार्टी है, ये ट्राइबल पार्टी है, आप लोगों की पार्टी है, ये कहकर के इन्होंने इनको जोड़ने का प्रयास किया। लेकिन इनका जो मन है, मस्तिष्क है, वो कहीं न कहीं ऐसी गतिविधियों से जुड़ रहा है जो इस बात को, ये कार्यक्रम एक जगह नहीं हुआ, मेरे इस ट्राइबल एरिया में ऐसी कई जगह की मीटिंगें मैं बता सकता हूं, उसका वीडियो भी आपको सुना सकता हूं, जिसमें दिए हुए इन सब लोगों के भाषण ये इस राष्ट्र को कमजोर करने वाले भाषण की तरह से मैं इनको आंकता हूं। और पहले पुलिस ने भी इस बारे में कार्रवाई की है, पुलिस के पास भी इसका रिकॉर्ड है। तो मैं सोचता हूं यह जो देशद्रोही गतिविधियों का जिस प्रकार से यहाँ प्रवेश हो रहा है, ये चिंता का विषय है। और ये सामाजिक विद्वेष पैदा करने का जो प्रयत्न ये लगातार कर रहे हैं, ये तो पहली बार इनके ही संत समाज ने इसका विरोध में झंडा उठा लिया, सारे ट्राइबल जनप्रतिनिधि इनके खिलाफ आ गए और जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके कारण से थोड़ा सा बैकफुट आए हैं। बाकी तो ये सोच रहे थे कि हम जिस लाइन पर जा रहे हैं यही लाइन भीलिस्तान बनाएगा। इन्होंने अभी भाषण में कहा कि हम भीलिस्तान क्या चीज है? मैं सोचता हूं कि हम खालिस्तान को जैसा हमने देखा और भुगता, वैसा ही एक नया स्थान बना करके, जहां तक ये ट्राइबल की बात कहते हैं, मैं इनको चुनौती देता हूं कि 45% का उस आरक्षण में अगर नौकरी में आरक्षण किसी दिया तो भैरव सिंह शेखावत ने दिया, जिसके कारण से आज आपके बच्चे सरकारी नौकरी में लगे हैं। इतना बड़ा परिवर्तन, आज आपका एमएलए बनता है, आपका प्रधान बनता है, आपका जिला प्रमुख बनता है, आपका सरपंच बनता है, सारे जनप्रतिनिधि आपके बनते हैं, उसको भी सब लोगों ने स्वीकार किया। उसके बाद भी आप इनके हितैषी बनकर के टकराव की स्थिति जो लाने का प्रयास कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। जी वरुण जी, जैसा कि आपने कटारिया साहब को भी सुना, इसे सीधे तौर पे धर्म के अपमान के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरा, देशद्रोही गतिविधियों का भी वो आरोप लगा रहे हैं। सरकार आपकी है, कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी भी आपकी है। अगर इसी को लेकर वहां पर किसी तरह की तनावपूर्ण स्थिति होती है, उससे पहले आपको इस मामले को नहीं सुलझाना चाहिए? वरुण जी। आसिफ जी, बिल्कुल सुलझाया जाएगा। राजस्थान का कोई पूर्व गृह मंत्री, प्रतिपक्ष के इतने वरिष्ठ नेता कोई प्रश्न उठाते हैं तो उसका संज्ञान तो अधिकारी भी लेते हैं, मुख्यमंत्री और मंत्री भी लेते हैं, और 101% संज्ञान ले लिया गया होगा, उसकी जांच होगी और उसमें कार्रवाई होगी। अब ये जो अरोड़ा साहब ने उठाया, बिल्कुल ये देखने वाली बात है कि पंचायत चुनाव डिक्लेयर होने के और ये जो हो रहा है उसकी टाइमिंग पे क्या इनका उद्देश्य क्या है? इस पंचायत चुनाव से टाइमिंग क्यों इनकी मेल खा रही है? और फिर ये धार्मिक अगर भावना को छेड़खानी कर रहे हैं, उसको सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ना चाह रहे हैं, तो निश्चित रूप से राजस्थान पुलिस है, राजस्थान के सारे इंटेलिजेंस है और मुख्यमंत्री है, सब इस पे ध्यान देंगे और स्थिति को किसी भी हाल में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। और अभी ये जैसे कटारे जी की बातों से मुझे लग रहा है अभी ऐसी स्थिति तो उत्पन्न नहीं हुई है, लेकिन ये उत्पन्न करने की अगर कोई चेष्टा है तो इसको तुरंत प्रभाव से कंट्रोल में ले लिया जाएगा। और ये अगर ये जो बता रहे हैं कटारिया साहब, उस हिसाब से पुलिस के पास अगर रिकॉर्ड है तो उस पर जरूर से संज्ञान लिया जाएगा। और जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा, पंजाब है, आपके दार्जिलिंग है, आपके आसाम में बोडो वाली समस्या हुई थी, ऐसी समस्याएं हो सकता है कोई विदेशी ताकतें या कुछ हमारे इंटरनल लोग भी उसमें शामिल हों, अगर ऐसी कोई करने की गतिविधि की जा रही है। क्योंकि राजस्थान की समस्या नहीं है, गुजरात, मध्य प्रदेश और इस पूरी जो ट्राइबल बेल्ट है उसमें ये बीटीपी जो है ऐसी कार्रवाई इन्होंने आरंभ की थी। है वो राजनीतिक रूप से लिमिटेड है या उसको धार्मिक विद्वेषता फैलाने के ऊपर जा रहे हैं,
तो ये चीजें चारों राज्यों को संयुक्त रूप से, मेरे मानना यह है कि सबको एक साथ इस पे, चारों राज्यों को इस समस्या पे गौर करना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी इस पे हो सकता है पहल करेंगे और दूसरे राज्यों से बात करेंगे, तो ये पूरे बेल्ट में जो ट्राइबल बेल्ट है उसकी समस्या पे ध्यान देना भी जरूरी है। 1950 में जब कांग्रेस की सरकार ने संविधान बनाया, जब भी 244 आर्टिकल 1 में ट्राइबल राइट्स के लिए इनको प्रोविजन दिया था फिफ्थ शेड्यूल में, तो ये मांग तो उसकी करते हैं, लेकिन फिर धार्मिक बात क्यों आ रही है? आप अपने राइट्स की बात कर रहे हो, सामाजिक सरोकार की बात कर रहे हो, राजनीतिक शक्ति बढ़ाने की बात कर रहे हो, जहां तक तो ठीक है, लेकिन उसको आप धर्म से जोड़ना चाह रहे हो तो वो चीज तो बड़ी सीरियस है और उस पर संज्ञान लेगी सरकार और ले रही होगी। जी जी, मुनेश जी, क्या बीटीपी आपको लगता है वहां पर इस धर्म विरोधी कार्य में लिप्त है जिसकी वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया? मैं एक चीज़ बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य में पीछे जाना चाहता हूँ। जनजाति समाज में आप देखिए तो गवरी होती है, वो आस्था का एक केंद्र बिंदु रहता है हमेशा। माता जी के स्थान पे ये लोग जाते हैं, पूजा के स्थानों पर ये जाते हैं, ऋषभ देव वगैरह पे ये पूजा करते हैं। वहाँ पे बहुत से बार जो हुआ वो बहुत कुछ अपने आप में बताता है। ऐसा नहीं है कि जनजाति समाज भगवान को नहीं मानता, भगवान को मानने वाला एक आस्थावान समाज है। नंबर 2, कटारिया साहब यहाँ बैठे हुए हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार ये बातें उठाई हैं कि उदयपुर सबसे बड़ा एनजीओ का हब है, 600 से ज़्यादा यहाँ एनजीओ काम कर रहे हैं और एनजीओ में बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है और उसको कंट्रोल करने के लिए भी हमने कटारिया जी के सामने भी कई बार बात की और लोगों के सामने भी बात, उस पैसे का कैसा उपयोग हो रहा है इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तीसरा, कई बार ये बातें भी आई कि सलूम्बर वगैरह इन क्षेत्रों में कुछ ऐसी अवांछित गतिविधियाँ हुई है। कटारिया साहब जब गृह मंत्री थे तब भी इस तरह की बात ही आई थी, सीआईडी ने उसकी जांच वगैरह भी की थी। जहाँ तक बीटीपी की बात है, बीटीपी नेचुरली अपनी जड़ें जमाने में काफ़ी हद तक कामयाब हुई है। पहले यहाँ पे कांग्रेस की जड़ें थी, भोगीलाल पंड्या, भीखाभाई वगैरह जैसे लोग यहाँ पर काबिज थे। उसके बाद गुलाब जी जैसे लोगों ने यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को कायम किया और अब सन 2017 से बीटीपी आई और बीटीपी ने अपने नए तरीके से अपने जड़ें जमाई हैं। तो अब त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति ट्राइबल एरिया में पैदा हो रही है। तो उसके साथ साथ जो ट्राइबल एरिया की जो ज़रूरतें हैं उसको ध्यान में रखते हुए हर पार्टी अपने अपने तरीके से अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपने मोह को आगे बढ़ाया, जिस तरह से अपनी जड़ें जमाई आगे से, बीटीपी भी करीब करीब उसी राह पर चलती सी नज़र आ रही है। और बीटीपी और कांग्रेस का जिस तरह से गठबंधन हुआ था अभी राजेश पायलट और अशोक गहलोत के समय पे, जब दो बाकी लोग मिलकर इकट्ठे हो गए थे और पहले पार्टी को बिल्कुल मुनेश जी, जिस तरीके से कटारिया साहब ने सवाल उठाए, सीधे तौर पर बीजेपी से धर्म के अपमान का मामला मानकर चल रही है। चूंकि ये मामला अब कानून के दायरे में आ चुका है, पुलिस ने इस पर संज्ञान लिया है। उम्मीद है कि सरकार इस मामले को गंभीरता से लेगी और जल्द ही ऐसे मामलों के अंदर जो है मंदिर पर अपनी पार्टी के झंडे फहराए जाने जैसी घटनाएं उस इलाके में सामने आ रही हैं, इन पर लगाम लगेगी। आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।